अस्सलामुअलैकुम, टेक्नोलॉजी इनके साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं Redmi 9 को। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये 3 GB रैम और 32 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है। Redmi 9 का रिव्यू मैं इससे पहले भी कर चुका हूं। जो 4 GB रैम वाला वेरिएंट था वो अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ कार्ड में डाल दूंगा। वो एक तफसील से डिटेल्ड रिव्यू था, उसमें हर एक चीज़ को मैंने कवर किया था। आज का जो हमारा वेरिएंट है ये 3 GB रैम वाला वेरिएंट है। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है, बाकी ओवरऑल फ़ोन वही Redmi 9 है, सिर्फ यहाँ पे रैम और रोम का फ़र्क है। तो मैं आज की वीडियो को थोड़ा सा मुख्तसर रखूँगा, जामे वीडियो रखने की कोशिश करूँगा और जो बहुत ही ख़ास चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले दोस्तों इस फ़ोन का बिल्कुल वही Redmi 9 वाला डिस्प्ले। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें IPS LCD पैनल मिलता है 6.53 इंच का 1080p रेजोल्यूशन के साथ 19.5:9 एस्पेक्ट रेशो, 395 ppi डेंसिटी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन हमें मिलती है और 400 निट्स ब्राइटनेस हमें स्क्रीन में मिलती है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे इस डिस्प्ले से मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने यहाँ पे गेमिंग भी की है, मैंने यहाँ पे वीडियोज़ भी चलाई हैं। व्यूइंग एंगल्स इस फ़ोन के बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करते हैं आउटडोर की, मतलब अगर आप सनलाइट में ले जाते हैं इस स्क्रीन को, तो किसी किस्म के ऐसा नहीं है कि स्क्रीन बिल्कुल अंधी हो जाती है, आपको कुछ नज़र नहीं आता, ऐसे कोई इशूज़ इस स्क्रीन के अंदर नहीं है। डे टू डे यूजेज में, इवन के हेवी यूजेज के अंदर भी इस डिस्प्ले का रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरास की, तो इस प्राइस रेंज में भी यहाँ पे Redmi आपको 4 कैमरास ऑफर कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे Redmi 9 के अंदर हमें जो मेन सेंसर है वो 13 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर का मिलता है। दूसरा 8 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। तीसरा 5 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का मैक्रो सेंसर है। इसी तरह जो चौथा है वो 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का डेप्थ सेंसर है। 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं दोस्तों कि यहाँ पे आपको स्लो मोशन मोड भी दिया गया है। दोस्तों अभी मैं आपसे जो सैम्पल्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इसके जो कैमरास हैं उनकी परफॉर्मेंस किस तरह है। सेल्फी की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का 2.0 एपर्चर का लेंस है और यहाँ से भी आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मुझसे अगर आप पूछें दोस्तों, इन कैमरास की डे लाइट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आई। और अगर हम बात करते हैं लो लाइट की, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि ये बिल्कुल ही बेकार है। लो लाइट में भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है। दोस्तों इस फ़ोन में हमें Helio G80 का चिपसेट मिलता है और यहाँ पे मैं इस चिपसेट का जिक्र चूँकि कर रहा हूँ तो इसके साथ मैं रैम को भी मैं यहाँ पे मुंसलिक करूँगा कि ये 3 GB रैम वाला वेरियंट है। तो ओवरऑल चिपसेट की परफॉर्मेंस और रैम की जो परफॉर्मेंस है वो डे टू डे यूजेज में बिल्कुल ठीक है, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। मल्टीटास्किंग में भी आपको ये रैम डिस्टर्ब नहीं करती है। थोड़ा सा अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग, बहुत ज़्यादा हैवी यूजेज है तो वहाँ थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल डे टू डे यूजेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेमिंग की बात करें तो मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी यहाँ पे प्ले किया। कॉल ऑफ ड्यूटी के दौरान दोस्तों इस फ़ोन ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, परेशान नहीं किया बिल्कुल भी। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई। कहीं थोड़ी सी रैम की वजह से कंप्रोमाइज़ मुझे करना पड़ा था, लेकिन Helio G80 की परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत अच्छी निकल कर आई है। इसके अलावा दोस्तों इस फ़ोन के अंदर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक की फैसिलिटी मिलती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। बाकी जो सेंसर्स हैं उनको भी मैंने टेस्ट किया एक एक करके इंडिविजुअली, वो सेंसर्स भी बिल्कुल ठीक काम करते हैं। 3.5mm ऑडियो जैक हमें मिलता है और आयर ब्लास्टर मिलता है, इनकी परफॉर्मेंस भी ठीक है। मैंने मुख्तलिफ हैंड फ्री, मुख्तलिफ हैंडफोन से इस 3.5mm को एक बार फिर से चेक किया। इवन के इससे पहले वाले वेरिएंट पे मैं चेक कर चुका था, लेकिन मैंने एक बार फिर से चेक किया तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो इस प्राइस रेंज के अंदर Redmi 9 3 GB वाला वेरिएंट वाकई एक अच्छी डिवाइस है। अगर आपको यहाँ पे अच्छा डिस्प्ले चाहिए, अगर आपको यहाँ पे बड़ी बैटरी चाहिए, अगर आपको बेहतरीन चिपसेट चाहिए, तो Redmi 9 इस प्राइस रेंज में वाकई एक अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की। 5020 mAh की आपको यहाँ पे बैटरी मिलती है Redmi 9 में। 18 वॉट की फास्ट चार्ज आपको मिलती है। एक दफ़ा जब आप इसको 100% चार्ज कर लेते हैं तो ये पूरा दिन का बेहतरीन बैकअप आपको देगी। इवन कि आप इस पर गेमिंग करें, वीडियो वगैरह देखें, बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आप अपनी चलाएं, तो भी आपको ये पूरा दिन का आराम से बैकअप दे देगी। तो बैटरी की तरफ से परफॉर्मेंस भी मुझे इसकी काफ़ी बेहतर लगी, जो कि एक बड़ी बैटरी है तो इस वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे और बता दूं कि एक तो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है क्या ऑटो कॉल रिकॉर्डर इस फ़ोन के अंदर मौजूद है, तो बस ऑटो कॉल रिकॉर्डर का फीचर यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डर का फीचर नहीं मिलता है। स्क्रीन कार्ड आपको यहाँ पे प्री अप्लाइड मिलता है, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बैक कवर आपको मिल जाता है, फ़ोन को का जो प्रोटेक्टिव केस होता है, तो फ़ोन आपका काफ़ी मतलब एक प्रोटेक्ट रहेगा और वहाँ से भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल दोस्तों अगर आप मुझसे पूछते हैं तो इस प्राइस रेंज में Redmi 9 का ये 3 GB वेरिएंट वाकई एक अच्छा ऑप्शन है।
इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि हर एक एंगल से हर एक चीज़ को मैं कवर करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूं तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। उम्मीद है आपको रिव्यू की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मजीद रिव्यू की वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।